मिस्टर रोहित आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट। थैंक यू थैंक यू। वो रिपोर्ट आ गई, बताओ ने क्या है इस रिपोर्ट में? वही जिसका डर था तुम्हारे पेट में बेटी है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी, पर मैं नहीं ना चाहता था। मुझे बेटी नहीं चाहिए, समझती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पढ़ाना लिखाना शादी कराना सब बहुत मुश्किल है। रोहित मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। हट एक बार बोला ना मुझे बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तुम चुप रहो, बेटी चाहिए हमें। प्लीज रोहित, प्लीज रोहित, प्लीज रोहित, मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? प्लीज रोहित, मेरी बात समझने की तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो? मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। अब मैं किसी एक को कैसे छोड़ सकती हूँ? प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कैसे समझाऊं? मारू थप्पड़। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरी भाग में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई है, उससे पहले आप सभी मेरे जिंदगी का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जीने रहने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप मीठा खा रही होगी, तब तक मैं सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ प्लीज स्कूल की चिंता मत करना, मैं भैया की किताब से अपने आप पढ़ लिया करूंगी। और है पापा से कहना मेरे देश की चिंता ना करे, मैं आपकी साथ रहकर बुढ़ापे की सहारा बनूंगी। फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस पर खर्च मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी मेरी माँ मेरी मारा मुँह देखे। नहीं मेरी बच्ची ऐसा मत कर, नहीं मैं मेरी बच्ची, प्लीज रोहित, प्लीज रोहित, मैं मर जाऊंगी पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी। मरती है तो मर जा, पर मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगी। माँ मेरी दम घुट रही है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, तू बाहर आकर क्या करेगी? यह दुनिया अब तेरे लायक नहीं है। माँ आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ। माँ आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई हूँ इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही बच्ची, अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रहेगी। बाहर आओगे तो किसके साथ खेलोगे? क्योंकि यहाँ हजारों लड़कियाँ पेट में ही मार दी जाती है, जो बच भी जाती है तो वो आजाद कहाँ? बाहर आओगे तो तुम मेरे ही तरह धक्का खाओगे। पर माँ अंदर मुझे बहुत डर लग रही है। बाहर बहुत डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे घर में जीने से अच्छा है तुम बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तुम बाहर ही मत आ। आंगन में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, आंगन में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, आंखों में ऐसे थे रूप तेरी गुड़िया, आंखों में ऐसे थे रूप तेरी गुड़िया। डॉक्टर जल्दी आओ, जल्दी कुछ तो बोलो, जल्दी कुछ तो बोलो, जल्दी कुछ तो बोलो। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर रोहित, आपकी पत्नी मर चुकी है। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जाती नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती है। भगवान मुझे बेटा नहीं देने का था, बना देता। मैं मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? 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 मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें, मैं लक्ष्मी बनकर, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं
मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ। मैं ही शीतला हूँ, मैं ही ज्वाला हूँ और मैं ही पार्वती हूँ, मैं ही संतोष हूँ और मैं ही अन्नपूर्णा हूँ। आप सब कौन हो? वह ब्रह्मा जी ने हम सबको बनाकर ही बेटी बनाया था ताकि लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें सभिमान दूं। मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं काली बनकर तुम्हारे दुखों का नष्ट करूं। मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं और ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन में खुशहाल करूं। और तुमने हमारे जिंदगी को तुमने ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो कुछ देने आए थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिर में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोर्ट में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे मंदिर में आकर चुनरिया उड़ाते हो, कोर्ट में ही बलि चढ़ाती है। हम तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिर में हम तुम जैसे लोगों को घर और कभी नहीं आएंगे। कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियाँ नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था आजकल का हालात देखकर। हालात को दोष मत दो, मुल्क की यह हालत भी तुमने गंदी सोच वाले लोगों ने बनाए हैं। इतना ही डरता तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी हंस है। अगर बेटा आम है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा कौवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? बेटियाँ अगर माँ बाप को जरा सा दर्द होती है तो रोती है। बेटियाँ रोशन करता है। बेटा एक कुल को बेटी दो, दो कुल्लू की याद देती है। बेटियाँ फिर भी किसी को नहीं चाहिए। बेटियाँ क्यों नहीं चाहिए? बेटियाँ है किसी के पास, इस वक्त बेटी क्यों नहीं चाहिए? हमारा कसूर क्या था? आखिर कसूर क्या था हमारा? हमें मारा जाता क्यों नहीं? यदि बेटी क्यों नहीं चाहिए? बेटियाँ हमारा कसूर क्या था? क्या है हमारा कसूर? मुझे माफ कर दो, मैं आजकल के हालात देखकर मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची तुम्हारी, उसमें कोई गलती नहीं, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं। उठो नहीं, तुम ही देखकर चिल्ला रहे हो। इधर से ले आओ, थोड़ा सा उधर थे और अरे तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद, सचमुच में तू जिंदा हो? हाँ, पर हुआ है क्या? वो कहाँ गई? वो कौन? बेटी, मेरी होने वाली बेटी। पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, पर अब मैं समझ गया, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिसके बड़ी जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो सबसे पहले हमें बेटी को बचाना है और बेटा और बेटी को बराबरी